एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शिफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। और आज की रेसिपी खट्टी मीठी सी, जी हाँ, ये कैरी के हवाले से, उसके अचार के हवाले से मैं इसको बनाती हूँ बहुत आसान तरीके से और ये झटपट बनता है। अगेन अफोर्डेबिलिटी को भी नज़र में रख के काम कर रही होती हूँ। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी बनती है और बड़ी जायकेदार होती है। जी, कैरी का मीठा अचार ये बड़े शौक से हमारे यहाँ खाया जाता है। एक दफ़ा आप भी बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैरी को मैंने अच्छे तरीके से पहले धोया है और इसको इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको 2 पानी से उबाल के पानी को हम फेंक देंगे, ताकि कैरी की खटास जो है वो कम हो और हमारी शक्कर जो है वो कम इस्तेमाल हो। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ चूल्हे की तरफ और इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पानी जो है वो बॉईल हो गया। अब ये कैरी में इसमें डालेंगे। अब बस इस स्टेज में मैं इसका पानी फेंक दूंगी और पानी फेंकने के बाद दोबारा एक दफ़ा इसमें पानी हम बॉईल करेंगे। तो मैं आपको इसका पानी स्ट्रेन करके फिर मिलती हूँ। ये देखिए, पानी जो है बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया और ये हम सेकेंड टाइम इस पानी को उबाल रहे हैं और दोबारा से इसमें कैरी को आपको डालना है। एक मिनट के लिए इसको पकाना है हमें। ठीक है, 1 मिनट के बाद हम इसका पानी फिर स्ट्रेन कर देंगे। चलो जी, 1 मिनट हो गया है और अब मैं इसके पानी को फेंक रही हूँ और इसके आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी। मैं डालूँगी कलौंजी। ठीक है, तकरीबन ये 1/2 टेबल स्पून के बराबर कलौंजी है। देन बस ये हल्की सी खुशबू आ गई। अब ये आप इसमें इस कटी हुई कैरी को डाल दें। थोड़ा सा इसे कुक करेंगे। और बस इसके साथ साथ जो है ये 1 कप शक्कर है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। आँच बिल्कुल हम धीमी कर देंगे और धीमी आँच में इस शक्कर को हम गलने देंगे। अब जब तक कि शक्कर अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए और ये पूरी कैरी इसमें गल ना जाए, हम चूल्हे को बिल्कुल धीमी आंच में रखेंगे। तो ये मेरे पास गोल साबित लाल मिर्च है। आप चाहें तो वो लंबी लाल मिर्च आती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास यही है, तो मैं इसको इस तरह से इसमें डाल दूँगी। बस अब ये जैसे ही ये कैरियाँ गल जाएंगी, हमारा ये मीठा अचार तैयार हो जाएगा। लेकिन हम इस शक्कर के पानी को ड्राई करेंगे। अभी शक्कर पिघल रही है और पिघलने के साथ साथ वो इस कैरी को गला भी रही है। तो जैसे ही इसका पानी खुश्क होना शुरू होता है, मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। दिखाऊँ, ये देखें, इसमें सारी शक्कर जो है वो डिज़ोल्व हो गई है। इसका मिक्सचर गाढ़ा सा हो गया है और जो मैंने थोड़ा ऑयल डाला था वो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो भी ऊपर आ चुका है। अब ये खट्टा मीठा सा अचार जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसे डिश आउट करूँगी। भाई, ये कैरी का खट्टा मीठा अचार है जो कि बहुत जल्दी बन जाता है। बस इसमें आपको क्या ख्याल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप इसको बना लें, जब ये ठंडा हो जाए, तो आपको इसको रखना है कांच की बॉटल में और झूठा चमचा इसमें बिल्कुल मत डालिएगा, अदरवाइज इसमें फूफन पड़ जाएगी। आप इसको फ्रिज के अंदर रखिए और इसको दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। लोग इसको ब्रेड में लगा के भी खाते हैं, ये इतने मज़े की होती है। साथ साथ यहाँ पे मैं आपको एक टिप और दे दूँ, अगर आप इसको गुड़ में बनाना चाहें तो आप गुड़ में भी बना सकते हैं। इस वक्त मेरे पास गुड़ था नहीं, तो मैंने शक्कर में इसको बनाया है।
गुड़ में जब इसको बनाते हैं तो इसकी जो वो टेस्ट होता है ना, वो ऐसा लगता है जैसे आप कोई कैंडी खा रहे हैं। तो चलिए आप इसको ट्राई कीजिएगा। अभी कैरी का सीज़न है, अभी गया नहीं है, तो झटपट इसको ट्राई कर लीजिए। और जो स्टेप्स मैंने बताए उस तरह से अगर आप इसको तैयार करेंगे तो बिल्कुल भी कुकिंग टाइम में देर नहीं लगेगी। यूँ समझ लीजिए कि पैसों की भी बचत और गैस की भी बचत। चलिए जी, इसके साथ ही शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूँगी इंशाल्लाह, और तब तक आप लोग रखिएगा अपना ख्याल। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू, सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी व्लॉग्स और डिफरेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर मैं आती हूँ। शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।